नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स अनाउंस किया था 1 फरवरी को कि 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो के जो टैक्स हैं 30% टैक्स और 1% टीडीएस वो डिडक्ट होना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो इंडियन एक्सचेंज है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो हम सब लोग जो ट्रेडर हैं, हम सब लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी तैयारी अब कर लेनी चाहिए कि आज की तारीख में कौन सा एक्सचेंज हम लोग के लिए बेस्ट उस समय काम कर सकता है। क्या वो एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज काम करेंगे, क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज होंगे, क्या वो डिसेंट्रलाइज होंगे, जो अभी एक्सचेंज हम लोग यूज़ करें उसका क्या होगा। तो इन सभी सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं कि इस समय कौन सा एक्सचेंज आपको बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उस समय। क्योंकि अभी तक जो सीन था वो सब नॉर्मल था, लेकिन अब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ जो हम लोग नज़रअंदाज करते थे वो सारी चीज़ों का अब ध्यान रखना स्टार्ट करना होगा। और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग अब तक जितने भी मार्केट में प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के, उनमें काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। तो दोस्तों, कौन सा एक्सचेंज बेहतर है हम सब के लिए ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में जानने से पहले जो गवर्नमेंट ने टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए तैयारी कर रखी है उसमें क्या इंटेंशन जाता है और हम लोगों को इस टैक्स से क्या समझना चाहिए, हम लोगों को कौन से टाइप का ट्रेड लेना है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो में बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग होते हैं जिससे कि हम लोग इनकम करते हैं, लेकिन ये टैक्स को देखते हुए कौन सा तरीका हम लोग के लिए बेस्ट है जिससे कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट लें, मिनिमम टैक्स भरें, वो हम लोग को निकालना होगा। तो देखिए, जो अभी जो टैक्स 30% है वो गवर्नमेंट ने जो लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो तेज़ी से दौड़ती भागती क्रिप्टो के ट्रेडर हैं उनको एक ब्रेक लगाया जा सके कि 30% टैक्स सबसे ज़्यादा हार्श टैक्स है, सबसे ज़्यादा कठोर टैक्स है। तो इसको रोक लगाने के लिए, इस क्रिप्टो की ट्रेडिंग को रोक लगाने के लिए 30% टैक्स इसीलिए लगाया जाता है कि लोग आधे से ज़्यादा छोड़कर भाग जाएं और जो इसमें ट्रेडिंग करें वो भी कुछ पा ना पाएँ। लेकिन हम लोग क्रिप्टो के ट्रेडर हैं और हम लोग यहाँ से मैक्सिमम इनकम करेंगे, टैक्स भी देंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल एक नंबर में लीगल तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो ये टैक्स का सिनेरियो है, इसका जो आउटपुट निकल कर आता है वो ये आता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर हैं वो यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि टैक्स आने वाले समय में, बार बार कह रहा हूँ, इस बात को मेरी अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, अभी 30% टैक्स है लेकिन आने वाले समय में रिड्यूस होगा। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं उनको तभी टैक्स पे करना है जब वो एग्जिट लें, जब वो अपने अकाउंट में विड्रॉल लेंगे। 1 अप्रैल के बाद से जब कभी भी विड्रॉल लेंगे तब 30% या जो भी परसेंट उस समय चल रहा होगा वो काउंट होगा। क्योंकि क्रिप्टो की जो पोटेंशियल है वो सारी आप लोग जानते ही हैं, वो सब अब तक हम लोग देखते आए हैं कि 2009 से कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक आज की तारीख में चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो उस समय टैक्स देने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले सकते हैं बनस्बत जो और सारे क्रिप्टो के टर्म्स है इनकम के, जैसे ट्रेडिंग जैसे और सारी तरीके। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंपली ऐसा एक्सचेंज जिसमें स्टेकिंग भी मिल जाए हम लोगों को और क्रिप्टो हमारी सेफ भी हो किसी भी हैकिंग से। क्योंकि अब हम लोग जो प्लानिंग करेंगे वो एक दो साल की नहीं, कई मतलब लंबे समय के लिए प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को देख के चलेंगे। तो एक्सचेंज यहाँ पर जो अभी आप लोग कर रहे हैं वो हो सकता है उसी को कंटिन्यू करें। और इंडियन में और इंटरनेशनल में अभी ये सारी चीज़ आप समझ लीजिए। इंडियन एक्सचेंज वो होते हैं जो कि हमारी कंट्री के फाउंडर ने बनाए हैं और उसके बाद फिर वो भले ही बाहर सेटल हो गए हैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए। उसके बाद फिर दूसरे जो एक्सचेंज हैं वो इंटरनेशनल ग्लोबली काम करते हैं, जो मोस्टली सेशेल्स से रजिस्टर्ड हैं, सिंगापुर से रजिस्टर्ड हैं, वो सारे एक्सचेंज हैं। तो यहाँ पर हमको उनमें से टॉप के 3 डाउनलोड करके रख लेना। ये हम उनके लिए बात करें जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडर हैं, एक उनके बारे में बात करेंगे, जो खरीद के छोड़ देंगे उनके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम उनके बारे में बात करें जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडर हैं, जो मतलब दिन में 2-4 ट्रेड लेते हैं। अभी हम 1% टैक्स TDS पर नहीं जा रहे। 1% TDS वो तो मतलब या तो वो एंट्री पर होगा और एग्जिट पर होगा, और या तो वो पर ट्रेड पर इम्पॉसिबल है, कोई मतलब ही नहीं, और वो भी होगा तो उसका भी रास्ता है अपने पास। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज के साथ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं टॉप 3 एक्सचेंजेस के साथ। वो टॉप 3 एक्सचेंज मतलब वो हो जो ऑलरेडी काफ़ी समय से क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। स्पेशली इंडियन एक्सचेंज के साथ आपको ये गौर करना चाहिए कि उसमें डिपॉजिट विड्रॉल तो कम से कम फ्रीक्वेंटली काम कर रहा हो, ज़्यादा बार नहीं रुकता हो। बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो अपना डिपॉजिट विड्रॉल सबसे पहले बंद कर देते हैं। जब कभी मार्केट डंप होती है तो उनके पास बाइंग, सेलिंग, एडिंग, अमाउंट ऐड, अमाउंट विड्रॉल, वो सारा जिनमें रुक जाता है। उन एक्सचेंज को पहचान कर उनको आप समझ सकते हैं क्या करना है।
उसके बाद आप बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज की, तो इंटरनेशनल में भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं, लेकिन हमको ढूंढने हैं टॉप 3, 1 2 3 कौन से एक्सचेंज है वो सब आप जानते हैं, नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, टॉप 3 इंटरनेशनल के, टॉप 3 इंडियन एक्सचेंज के। उनमें आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे रखिए। यहाँ पर जो भी वीडियो है कोई भी स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ हम अपनी वो चीज़ बता रहे हैं जो अपने साथ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो टॉप 3 इंटरनेशनल एक्सचेंज, टॉप 3 इंडियन एक्सचेंज। मोस्टली पैसा आप जिसमें आपको कंफर्टेबली विड्रॉल मिल रहा उसमें रखिए। हमेशा वर्स्ट कंडीशन देख लीजिए, किस समय किस एक्सचेंज ने आपको सपोर्ट किया, उस एक्सचेंज को आप अपने पास रखिए। टॉप के इंडिया के, टॉप के इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक डेक्स को भी अपने साथ साथ रखना है। डेक्स को रखना है यानी ट्रस्ट वैलेट को रख सकते हैं, और ट्रस्ट वैलेट पर आप वो अपना अमाउंट भेज सकते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और वहाँ से भी स्टेकिंग हो सकती है। स्टेकिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम लोग एक्सचेंज को सिर्फ डिफाइन कर दें कि कौन कौन सा एक्सचेंज बेस्ट है। तो देखिए, इंडियन एक्सचेंज में अभी स्टेकिंग का जो फीचर है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। दूसरा, एयर ड्रॉप का फीचर ईजिली अवेलेबल नहीं है। डिपॉजिट विड्रॉल भी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, तो लैग हैं काफ़ी सारे इंडियन एक्सचेंज में। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो एक लिमिटेड है तो आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं करनी तो आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मतलब क्रिप्टो आपके लिए एक साइड में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइड में रखी हुई चीज़ है, तो आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करने हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट, रात 2 बजे भी निकालना है, सुबह 6 बजे भी डिपॉजिट करना है, कुछ भी कोई समय पर नहीं करना है, एयर ड्रॉप चाहिए, स्टेकिंग चाहिए, एक्सचेंज के अंदर चाहिए, तो इंटरनेशनल एक्सचेंज को ही आपको चुनना पड़ेगा। तो ये है बाकी टॉप 3 और टॉप 3 इंडियन एक्सचेंज, ये ध्यान रखिएगा। और डेक्स की रही बात, तो डेक्स में भी हर एक चीज़ अवेलेबल है, बस आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग के सवाल एक्सचेंज को लेकर बहुत सारे आते हैं। सबसे पहला सवाल तो मोस्टली ये आता है कि क्या हम लोग P2P से ट्रेडिंग करेंगे, P2P से विड्रॉल डिपॉजिट करेंगे तो आराम से होता रहेगा इंटरनेशनल एक्सचेंज में, गवर्नमेंट को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दे देता हूँ कि देखिए, अभी पहले जो हमारे इंडियन एक्सचेंज है वो कनेक्ट होंगे, उनका सारा डेटा गवर्नमेंट से शेयर होगा। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्सचेंज का डेटा शेयर होना स्टार्ट होगा। और क्योंकि हमारे जो KYC है वो सारे एक्सचेंज पर बराबर हुई है, तो वो जो पैन कार्ड है वो सारा डेटा हम लोग का दे सकता है कोई भी एक्सचेंज, गवर्नमेंट जब मांगेगी तो। और 1 अप्रैल 2022 से जो हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे वो आराम से दे सकती हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें ट्रैक हो जाएंगी। तो इससे पहले हम लोग खुद ही से ईमानदारी से वो सारी चीज़ें दे देंगे। और बाकी वो लोग जो अभी टैक्स के दायरे में नहीं आते, उनके लिए एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उनके लिए क्या बेस्ट वे है टैक्स से फाइट करने का। तो ये हुआ अभी जो आपको P2P। दूसरा सवाल लोग कर रहे हैं कि 1% जो TDS है वो एक्सचेंज कैसे काटेंगे। तो देखिए, 1% TDS पर ट्रेड काटना इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, और बाकी ये सब चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होंगी। क्योंकि अभी ये जवाब एक्सचेंज के पास भी नहीं है। बहुत सारे एक्सचेंज से बात हुई, लेकिन उनके पास भी इस चीज़ का प्रॉपर जवाब नहीं है कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैंडल होंगी। अभी ये बात है जो हमारे इंडियन एक्सचेंज है, इंटरनेशनल एक्सचेंज तो बहुत दूर की बात है। बाकी स्टार्ट होने देते हैं क्या कुछ हो रहा है, और बाकी और सारी जो टिप्स हम लोगों ने दी हैं वो सारी वीडियो ऊपर है, उसको भी देखिए, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें क्लियर हों। और क्रिप्टो में जितनी भी चीज़ें अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही उन सभी का सोल्यूशन है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए, और हमारे सोशल मीडिया के जो भी लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।